बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस फाइव और आर साइन थीटा माइनस फाइव वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर्स थीटा एंड फाइव आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, हमने आर साइन थीटा प्लस फाइव या माइनस फाइव फाइंड करना है। वो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। अगर माइनस में होगा तो ये वाली चीज़ फाइंड करनी होगी, अगर प्लस में वैल्यू होगी तो ये वाली चीज़ हम फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया अच्छे से तो देन आप नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट 5 पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ हमें पता चल गई है कि जब हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और स्क्वायर रूट के बाद आपके पास वैल्यू आएगी तो उसने कह दिया कि थीटा और फाइव जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये टेंशन भी आपकी ख़त्म होगी। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। अब इसमें आपने ये एक लेनी होती है चीज़ कि आपके पास जो साइन के साथ जो वैल्यू है ना उसको आपने लेट करवा लेना है आर कॉस फाइव के इक्वल। ठीक है, और जो वैल्यू आपके पास कॉस के साथ होती है उसको आर साइन फाइव के इक्वल आपने करवा लेना है। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट। ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं लेट 24 इज इक्वल टू आर कॉस फाइव। ठीक है, इसको लेट कर लिया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। फिर जो कॉस के साथ वैल्यू है जो कि 7 है उसको आप लेट कर लेंगे आर साइन फाइव के इक्वल। ठीक है जी, साइन फाइव के इक्वल। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। अब आपने करना क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 का स्क्वायर लेना है, देन आपने इसको फिर ऐड करवाना है। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी, नहीं सॉरी ऐड नहीं करवाएंगे, पहले हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आप 2 इस तरह से राइट कर दें और ऐड को कट करें। फिलहाल हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग आप यहाँ पे राइट कर लें, स्क्वेयरिंग। ठीक है, पहले हम स्क्वायर लेंगे देन हम इसको ऐड करेंगे। जब आप फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर लेंगे सो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं आर कॉस फाइव। ठीक है जी, इसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इस वैल्यू का भी आपने क्या लेना है स्क्वायर। हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव आ जाएगा इक्वल 24 का जो है आप स्क्वायर लें तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आती है। 24 का स्क्वायर हम लेंगे तो 576 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 576। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम अब दे लें या आप इसको अगर वहाँ पे नहीं दिया हुआ तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने इसकी स्क्वायर लेना है, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है। सो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव मैं डायरेक्ट राइट कर रही हूँ और 7 का स्क्वायर आप लेंगे तो वो 49 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है जी, जब आप इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड के साथ इधर आप लिखेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल ये वैल्यू आप ऐड करवाएं 576 प्लस 49। अब यहाँ से देखें आप आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए थी। इस तरह से हमने ये वैल्यू बनाई। अब इसको आप ऐड करवाते हैं तो 9 में 6 ऐड करें 15, 5 लगेगा 1 कैरी, 7 4 11, 11 में 1 कैरी ऐड करेंगे 12, 2 लगा 1 कैरी, 5 में एक ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये जो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 है ना, ये आपके पास इक्वल होता है 1 के। ठीक है, किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। सो इसकी प्लेस पे 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर
इज इक्वल टू 625 और आर की वैल्यू आ जाएगी 25। पॉजिटिव में लेनी है, क्यों? क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लें तो 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास आ गई, आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आर की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको पुट किस तरह से करवाना है, किस वे में आपने इसको पुट करवाना है, ये हम देखेंगे। अब ये वैल्यू जो थी ना आपके पास पॉजिटिव वाली वैल्यू थी, बिटवीन में इसके प्लस का साइन था। ठीक है, क्या साइन था? प्लस का साइन था। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपके पास ये आपने फाइंड करना होगा आर साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है जी, कौन सी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं? आर साइन थीटा प्लस फाइव। अब यहाँ पे अगर आप इस वैल्यू को राइट करें, आर साइन थीटा प्लस फाइव, ये वाली वैल्यू जो थी, ये वाली वैल्यू जो है आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी, सो अब हमने वैल्यूज पुट करवानी है। आप वैल्यू यहाँ पे सिंपल पुट करवा सकते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि 25 आप लिख लें, फिर नेक्स्ट साइन आप ऐसे ही राइट कर लें और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी थीटा प्लस फाइव। ठीक हो गया है। अब एक और चीज़ आपने फाइंड करनी है इन क्वेश्चन में, आपने tan फाइव को भी फाइंड करना है। ठीक है जी, किसको फाइंड करना है? हमने tan फाइव जो है ना उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। सो tan फाइव की वैल्यू के लिए आप यहाँ पे राइट करेंगे नाउ tan फाइव। अब हमें पता है किसके इक्वल होगा? आर साइन फाइव यहाँ पे लिखें ओवर आर कॉज फाइव लिखें। ठीक है जी, अब इन दोनों की वैल्यूज़ भी हैं, वो भी आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है। आर साइन फाइव की वैल्यू हमारे पास 7 है और आर कॉस फाइव की वैल्यू 24 है। ठीक है जी, अब यहाँ से देखें आर से कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस फाइव रह जाएगा और ये किसके इक्वल होता है? ये tan फाइव के इक्वल होगा। सो यहाँ पे tan फाइव की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/24। ठीक है जी, इन 6 पार्ट्स में आपने यही काम करना होगा कि पहले आर की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा के पुट करवा लेंगे, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव लगा के पुट करवा लेंगे। फिर आपने tan फाइव की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो वो जो आपने इक्वेशन लेट की होगी आर साइन फाइव और आर कॉस फाइव करके यहाँ पे वैल्यू लगा के, तो tan फाइव की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। हमने क्या करना है जी? लेट कर लेनी है वैल्यूज। लेट साइन के साथ वाली जो वैल्यू है ना उसको हमने कॉस 5 के इक्वल लेट कर लेना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू आर कॉस 5। ठीक हो गया है। फिर आप जो कॉस के साथ वैल्यू है उसको लेट करवा लेंगे साइन 5 के इक्वल, आर साइन 5। आर साइन 5 के इक्वल आपने लेट करवा लिया। अब आपने क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू, इस वैल्यू का स्क्वायर ले लें और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आर कॉस 5। ठीक है जी, अब सेकंड इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं 5, इस वैल्यू का स्क्वायर लें इज इक्वल टू आर साइन 5। इसका यहाँ पे क्या ले लेंगे आप? स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी यहाँ पे स्क्वायर राइट करवा लेते हैं हम इस वे में। अब ये 12 का स्क्वायर आपके पास आता है जी 144 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। ये वैल्यू आपके पास आएगी 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। हमने क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा लेना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करवाएं, कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करवाएंगे तो 144 प्लस 25 आ जाएगा। इक्वल लगा के इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ ऐड करवाएंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस वैल्यू को आप ऐड करें, 5 में 4 ऐड करें तो 9 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करें तो 6 और 1 आ जाएगा। इक्वल यहाँ से आपने आर स्क्वायर को कॉमन लेना है, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह से कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 भी आपके पास 1 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे ये वैल्यू 1 के इक्वल हुई तो आर स्क्वायर आ जाएगा। हमें जो है वो आर की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे इसको राइट कर लें, इस साइड पे आर स्क्वायर रूट ले लें और 169 जो है इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल होगा, आर इज इक्वल टू
13 आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस में आएगा, लेकिन पॉजिटिव क्यों लेनी है? क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने हमें बता दिया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो है ना हमारे पास 13 आ गई। अब कोई मसला नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हमने कौन सी वैल्यू फिर फाइंड करनी होगी? यहाँ पे हमने आर साइन थीटा माइनस फाई की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। इक्वल लगाएं, आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, आप पुट करवा दें 13, फिर लिखें साइन, यहाँ पे आप लिख लें थीटा माइनस फाई। ठीक हो गया। अब हमने tan की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो वैल्यू है ना आपके पास इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, उसको आप डिवाइड भी करवा सकते हैं। स्क्वायर अगर आप इसको 1 और 2 दिया, इसको नहीं दिया, तो इसको 1 और 2 दे दें और फिर इसको 3 और 4 दे दें नेम। ठीक है, 1 और 2 को आप डिवाइड करवा के वैल्यू फाइंड करवा सकती हैं कि 2 को 1 पे डिवाइड करवा लें। ठीक है, तो tan फाई फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप सिंपली tan सॉल्व करने के लिए ना तो r साइन फाई लिखेंगे ओवर r कॉज फाई लिखेंगे। अब साइन फाई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास है फाई, वो लिख लें, ओवर कॉज फाई की वैल्यू कितनी है? आर कॉज फाई की आपके पास यहाँ पे 12 है, तो आप यहाँ पे 12 राइट कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी कि ये इसके साथ कैंसिल, सो साइन ओवर कॉज किसके इक्वल होगा? tan के। सो tan फाई आ जाएगा इक्वल 5 ओवर 12 आ जाएगा। ठीक है, आपने यही इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी, साइन थीटा और कॉस थीटा आपको दिया हुआ है। यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं है इट्स मीन वहाँ पे 1 होगा। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, लेट 1 को आप ले लेंगे, 1 इज इक्वल टू आर कॉस फाई, दोनों वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है जी, और फिर आप 1 को लेट कर लेंगे आर साइन फाई के इक्वल। ठीक है जी, इस तरह से वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू का आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम ही दें। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। ठीक है, आपने इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर लेना है, या आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का स्क्वायर लें। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर आप यहाँ पे राइट करें, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉज फाई, इसका आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी, फिर यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन का ले लेते हैं। यहाँ पे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन फाई, इस वैल्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लें और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लें। ठीक हो गया। अब आप इन दोनों को ऐड करवाएंगे। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। जब आप 3 और 4 को ऐड करवाएंगे कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो 1 + 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई होगा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, और ये 1 में 1 ऐड होके 2 आ जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन लें, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। सो यहाँ पे आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको आर की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर को रिमूव करवाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे आप दोनों जानिब, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो आर की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने पुट करवाना है, माइनस वाली वैल्यू थी। सो यहाँ पे आप लिखेंगे आर साइन थीटा माइनस फाई। ठीक हो गया, इक्वल यहाँ पे लिखें आर की वैल्यू जो कि स्क्वायर रूट 2 है, साइन लिख दें और यहाँ पे आप राइट कर दें थीटा माइनस फाई एज इट इज़ राइट कर दें। अब हमने tan फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, उसके लिए आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं डिवाइडिंग। ठीक है, डिवाइडिंग, ये पहले दोनों क्वेश्चन में भी आप स्टेप कर सकते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। ठीक है, 2 को 1 पे डिवाइड करवाना है आपने, सॉरी ठीक है 2 को ही करवाना है। तो 2 इक्वेशन आपके पास थी आर साइन फाई इक्वल 1। ठीक है, ओवर आप लिखेंगे आर कॉज फाई, सेकेंड इक्वेशन थी वो भी 1 के इक्वल थी तो ओवर 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, आर आर से कैंसिल, साइन फाई और कॉज फाई की प्लेस पे आप tan फाई राइट कर देंगे, इक्वल लगा के यहाँ पे आप 1 ले लेंगे। तो ये आपके पास
पार्ट नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। इस तरह से कि एक ये चीज़ आपने फाइंड करनी थी, दूसरी ये वाली फाइंड करनी थी। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखें जी। पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। सेम वही मेथड आप यहाँ पे लिखेंगे, लेट 8 इज इक्वल टू आर कॉस फाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 6 है तो कॉस के साथ 6 लें, और इसको आपने साइन फाई के इक्वल लिखना है तो आर साइन फाई लिख लें। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब आपने स्क्वायर लेना है, सो यहाँ पे आप राइट करेंगे स्क्वेयरिंग। ठीक है जी, इक्वेशन 1 एंड 2 के इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर लेंगे हम। यहाँ पे 8 स्क्वायर लिखेंगे आप, इक्वल लिखेंगे आर कॉस फाई। इस वैल्यू का आप लेंगे स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू है तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन फाई। इस वैल्यू का क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, और इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेंगे और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लेंगे। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को ऐड करवाएं तो 64 को आप ऐड करवा लेंगे 36 में, इक्वल लगा के ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ ऐड होगी, सो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, प्लस लगा के आप लिखेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब ये 64 में 36 ऐड करें तो 100 होता है, इक्वल लगा के यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इक्वल लगाएं, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा और 100 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर फाई या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस तरह की कोई वैल्यू हो तो वो 1 के इक्वल ली जाती है। सो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया है। आपको आर की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को रिमूव करवाना है, स्क्वायर रूट ले लें और इस साइड पे भी 100 का स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पे ये आर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये कट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई, माइनस वाली वैल्यू है, सो इट्स मीन हमने फाइंड करना है आर साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है जी, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू फाइंड कर चुकी हैं, 10 लगा लें और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी 10 की, उसके लिए आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन जी आएगा, सॉरी इक्वेशन 2/1 के 2 को आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है आर साइन फाई इक्वल 6। ठीक है, डिवाइड करवा लेंगे इक्वेशन 2 पे तो वो आप 1 पे तो वो है आपके पास आर कॉस फाई ओवर 8। ठीक हो गया, अब ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ से देखें आर से कैंसिल, साइन फाई ओवर कॉस फाई किसके इक्वल होगा, tan फाई के। सो यहाँ पे tan फाई राइट करें, इक्वल इसकी कटिंग कर सकते हैं 2 3 टाइम्स 6 2 4 टाइम 8। सो ये आपके पास tan फाई की वैल्यू आ गई। यही आपने दो चीज़ें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। इस तरह से आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखें जी, वैल्यू आपको दी गई है 1/2 साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कॉस थीटा। कोई इशू नहीं है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस 4 पार्ट कर चुके हैं। लेट कर लें, अब साइन के साथ वाली वैल्यू जो है इसको आर कॉस फाई के इक्वल लेट करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आर कॉस फाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे। ये वाली वैल्यू आपने कॉस के साथ वाली साइन के इक्वल लिखनी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू आर साइन फाई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे 1/2 इस वैल्यू का स्क्वायर आएगा, इक्वल लिखेंगे आर कॉस फाई। इस वैल्यू का आप स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी, फिर इक्वेशन नंबर 2 का लेना है तो स्क्वायर रूट 3/2 इस वैल्यू का स्क्वायर लें, इक्वल आर साइन फाई का आप स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास इसका स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इक्वल यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएं आप, इसका स्क्वायर लें, ये ऊपर वाली वैल्यू का तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो 3/4 इक्वल आ जाएगा आपके पास आर साइन
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के इक्वल। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लें, दोनों को ऐड करवा लें। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों को ऐड करवा लें, कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करवाएं। 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आपके पास 4 आएगा और यहाँ पे 1 + 3 आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब ये वैल्यू भी कट जाएगी, क्यों? क्योंकि 4/4 होगा इक्वल, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, इसकी प्लेस पे 1 आ गया, ये कट के तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 1 टाइम 1 4 होता है, सॉरी, और आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आ जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू आ चुकी है, प्लस में फंक्शन है, सो इट्स मीन हमने आर साइन थीटा प्लस फाई फाइंड करना था। तो आर की वैल्यू तो 1 है, 1 लगा लें, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस फाई। अब आपने क्या करना है जी, tan की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे राइट करेंगे डिवाइडिंग हमेशा क्यों लिख हो जाता है जी, इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है आर साइन फाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। इसको डिवाइड करेंगे आप आर कॉस फाई पे और इस साइड पे आ जाएगा 1/2। ठीक हो गया, अब ये आर से कैंसिल, इस साइड पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan फाई इक्वल लगाएं, ये देखें 4th डिवीजन 2nd डिवीजन के साथ कैंसिल हो जाती है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। अगर आप इधर मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 से कैंसिल आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3/1 का मीन स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 देखें जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी। 13 साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा। हमने क्या करना है जी, लेट कर लेना है, साइन के साथ वाली वैल्यू को हमने लेट कर लेना है आर कॉस फाई के इक्वल, तो 13 इक्वल आर कॉस फाई राइट करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे। ठीक है जी, और कॉस के साथ वाली जो वैल्यू होती है इसको आप लेट करवा लेंगे आर साइन फाई के इक्वल। ठीक है जी, आर साइन फाई, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन का आप स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस फाई, इस वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 84, इसका स्क्वायर लें इक्वल आर साइन फाई का आप स्क्वायर लेंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें 13 का स्क्वायर 169 होता है इक्वल, ये स्क्वायर आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक हो गया, और ये 84 का जो है आपने स्क्वायर लेना है, सो हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो 84 है आपके पास, इसका स्क्वायर लें तो 7056 आता है, 7056 लिखेंगे इक्वल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लें। अब आपने ऐड करवा लेना है इनको, सो यहाँ पे राइट करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे, राइट साइड को राइट साइड पे ऐड करवा लें। ये 169 जो है इसको ऐड करवाएंगे 7056 के साथ इक्वल लिखें, फिर यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ये वैल्यू, और फिर ये इसमें ऐड होगी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब 7056 में हमने 169 को ऐड करवा लेना है, सो वैल्यू आ जाएगी 7225। ठीक है, क्या आ जाएगा 7225 इज इक्वल टू, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लें, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये किसके इक्वल होता है 1 के। सो यहाँ पे आर स्क्वायर 7225 आ जाएगा। आपको आर की वैल्यू चाहिए ना, सो हमने क्या करना है जी, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे भी
7225 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो r इज इक्वल टू इस वैल्यू का आपने स्क्वायर रूट लेना है। सो यहाँ पे हम 7225 का स्क्वायर रूट लें तो 85 आ रहा है आपके पास। ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 85। सो r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 85, माइनस में वैल्यू थी, सो हमने फाइंड क्या करना हुआ, r साइन थीटा माइनस फाई, इक्वल लगा लें, फाई का साइन ठीक से डालिएगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 85 लगाएं, फिर आप यहाँ पे लिख लें साइन थीटा माइनस फाई लिख लें। ठीक हो गया। अब हमने tan की वैल्यू फाइंड करनी है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एक स्टेटमेंट, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 के इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे हम डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास थी r साइन फाई इज इक्वल टू 84। ठीक है, ये वैल्यू थी आपके पास, और डिवाइड में आप लिखेंगे r कॉस फाई ओवर 13, क्योंकि ये 13 के इक्वल था। अब यहाँ से देखें r से कैंसल, साइन फाई और कॉस फाई की प्लेस पे आप टेन फाई राइट कर सकते हैं, आप कर लेंगे इक्वल, ये वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही, कट नहीं हो रही, सो ये 84/13 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।